नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अनोखा है और इसके बारे में बात करना भी हम नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं आत्महत्या के ऊपर बात करने वाली हूँ। यह टॉपिक काफ़ी गंभीर है और मेरे ही एक श्रोता ने मुझे व्हाट्सएप करके और फ़ोन कॉल करके मुझे बताया कि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊँ और इसके ऊपर अपने विचार शेयर करूँ। तो दोस्तों, यह टॉपिक ही अपने आप में इतना गंभीर है कि हम उसके बारे में डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते। मगर मैं क्योंकि एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और हम क्लिनिकली बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स को हील करते हैं, जहाँ पर हम उनके माइंड के माध्यम से उनके सोल के जो माइंड है उसको टच करते हैं और वहाँ पर जाकर हम उनकी समस्याओं को बहुत डीप रूप से हील करते हैं। तो हिप्नोथेरेपी के ही दौरान हमने अपने कई ऐसे पेशेंट्स के साथ जब उनकी पास्ट लाइव्स की और कई ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको कि सुसाइडल थॉट्स आते थे और बहुत ज़्यादा आते थे। तो जब हमने उनकी हिप्नोथेरेपी की तो हमें यह पता लगा कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी अर्थ बाउंड एंटिटीज़ हैं, जो कि उनको प्रोवोक करती हैं कि वह इस तरह का गंभीर कदम उठाएँ। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले तो आत्महत्या क्या है दोस्तों? आत्महत्या यानी कि आप अपनी ही हत्या खुद कर देते हैं। किसी इमोशनल या मानसिक प्रेशर के अंदर आकर आप ऐसा कुछ बड़ा कदम ले लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा यदि हम इस तरह का कुछ कदम उठाते हैं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम ऐसा कदम उठाते हैं तो उसके बाद जो हमारी आत्मा के साथ हमें झेलना पड़ता है, वह व्याख्यान करना भी मुश्किल है। क्योंकि आत्मा एक लाइफ स्पैन लिखवा के लाई होती है। जब भी कोई आत्मा आत्मा बेसिकली एक एनर्जी है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, तो आत्मा अपनी जो माता है उसको खुद चुनती है और उस गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है और उस स्त्री को अपनी माता अ, स्वीकार करती है और उस पुरुष को अपना पिता स्वीकार करती है, जिसकी वजह से यह गर्भ हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा इज ऑल अबाउट एनर्जीज। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, मगर उन पावर्स को एग्जिबिट करने के लिए आत्मा को बेसिकली क्या चाहिए होता है? एक शरीर चाहिए होता है। जब आत्मा के पास शरीर होता है तभी वह अपने थॉट्स को एक मटेरियल फॉर्म दे सकती है। तो यह तो होगी आत्मा के बारे में बात कि उसको अपने आप को इस एनर्जी को अपने आप को एग्जिबिट करने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है। और जो कि हमने समझा कि वह गर्भ में एक जब शिशु का जन्म होता है तो उस माध्यम से अपने आप को वो एग्जिबिट करती है। अब आजकल के माहौल के चलते जहाँ पर जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर इतना ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कहीं न कहीं हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है और उसकी वजह से हमारे मन में इस तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि क्यों ना हम अपने आप को यदि समाप्त कर लें तो शायद हमारे सारे दुखों का अंत हो जाए। मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आत्मा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। होता क्या है? आइए इसे समझते हैं। पहले तो ये होता क्यों है उसको समझते हैं। जब हम किसी फिजिकल प्रॉब्लम के दौर से गुजर रहे होते हैं, मान लीजिए कई बार बर्थ से ही चाइल्ड की जो फैमिली माहौल होता है वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, या फिर उसकी हेल्थ शुरू से ही ठीक नहीं रहती और कई बार उसके स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट होता है, या कई बार उसकी खुद की सोच बहुत ज़्यादा नकारात्मक होती है। कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। जब आप इस तरह के किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये जो अर्थ बाउंड एंटिटीज़ होती हैं, जो रूहें होती हैं, यह हमेशा हमारे आस-पास भ्रमण कर रही होती हैं। तो यह एंटिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब यह पैरासाइट की तरह हमारे ब्रेन के अंदर हावी हो जाती हैं और हमें हमें डिक्टेट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वह हमारी मर्जी से चलता है। मगर कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर रेडिकल चेंजेस आ जाते हैं। कई लोग कई बार आप देखते हैं कि सडनली
शराब पीना शुरू कर देते हैं, सडनली किसी बच्चे को स्मोक की आदत पड़ जाती है, या हमारे अंदर कोई ऐसी गंभीर जो है आदत आ जाना जो कि हमारे नियर एंड डियर वंस को लगता है कि ये तो इसके अंदर पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक से बहुत ज़्यादा कुछ एडिक्शन हो जाना, मान लीजिए आपको टीवी का ही एडिक्शन हो गया, पहले आप कभी टीवी देखते ही नहीं थे, या रात को आपकी बार-बार नींद टूटना, या कई बार आपके अंदर कोई ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाना जो कि किसी डॉक्टर के भी जांच में ना आए। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई आत्मा प्रवेश की हुई है। और शरीर में भारीपन रहना और शरीर में कहीं न कहीं दर्द उठना, यह सभी एक साइन है कि हमारे शरीर के अंदर कोई आत्मा रहती है। जब ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो हमारे माइंड को डिक्टेट करना शुरू कर देती है। और अब ये आत्मा के बारे में पहले समझते हैं, फिर हम यहाँ पर दोबारा आएँगे। अब ये आत्माएँ कहाँ से आती हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई तांत्रिक लोग होते हैं, तो वह इन रूहों को छोड़ देते हैं किसी के शरीर में, जिसको हम बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक हुआ है, वह यही होता है कि कई लोग जेलेसी करके तांत्रिक के माध्यम से आपकी बॉडीज़ के अंदर कुछ रूहें डलवा देते हैं, या वुडू डॉल्स होती हैं, उनके माध्यम से आपको कैप्चर कर लेते हैं। बहुत से तरीके हैं आजकल के ज़माने में लोगों को कैप्चर करने के। तो इस तरह से जब आपके ऊपर अटैक्स होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो इन चीज़ों आपके शरीर को नहीं समझ में आता आपके बॉडी के अंदर क्या चीज़ प्रवेश करवाई जा रही है। मगर बाद में जब साइन्स आते हैं, सिम्पटम्स आते हैं, तब हमें पता चलता है कि कुछ रॉन्ग है, समथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस पर्सन। तो जब आप कई बार नकारात्मक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में आपको बच्चे बहुत बुली करते हैं, या आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ लग रही है, या घर में आपको बुली किया जाता है, या आपकी खुद की सोच अपने बारे में काफ़ी नेगेटिव हो गई है, तो इन सभी कारणों की वजह से आपकी बॉडी का ऑरा जो है, आभा मंडल जो है, वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जब हमारा आभा मंडल कमज़ोर होता है, तो हमारा शरीर एक नेगेटिव ऊर्जा को प्रवेश करवाने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम एक ग्राउंड बन जाता है। तो इस तरह की जो एंटिटीज़ होती हैं, उन्हीं बॉडीज़ के अंदर आती हैं जहाँ डर, भय, नकारात्मक सोच ज़्यादा हो। कई बार अपने आप से भी आ जाती हैं ये एनर्जीज़, और कई बार इन्हें भेजा जाता है। कई बार कई तांत्रिकों के माध्यम से इन्हें किसी के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि वो इंसान डिस्ट्रॉय हो। अब ये आत्माएँ आती कहाँ से हैं? अब कई लोग जो सुसाइड करते हैं, उनकी आत्माएँ भटकती हैं, या कई लोग जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई होती है, कई बार जाते-जाते कोई एक्सीडेंट हो जाना और दुर्घटना में किसी का चल बसना, तो उस समय ये जो जीव आत्माएँ होती हैं, इनको मुक्ति नहीं मिलती है, तो ये अर्थ बाउंड ही रह जाती हैं, पृथ्वी पर ही भ्रमण करती रहती हैं। अब इनको तो एक आदत होती है कि एक शरीर के माध्यम से इनको जीना है, मगर अब जब शरीर ही नहीं है, तो ये बहुत पीड़ित होती हैं, और इनको अर्थ के ऊपर उतने ही साल बिताने होते हैं जितने कि आप लिखवा के लाए होते हैं। मान लीजिए आप 80 साल की लाइफ लिखवा के लाए हैं, और आपने 20वें साल में ही किसी इंसान ने सुसाइड कर लिया, तो उसको अगले 60 साल तक यहाँ पर भटकना पड़ेगा। और कई बार उससे तांत्रिक कैप्चर कर लेते हैं, और कई बार ये अपने आप से किसी के शरीर में घुस जाती हैं, और वहां पर ये काफी पीड़ित होती हैं। तो ऐसे में यह चाहती हैं कि इनको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। तो जल्दी से जल्दी मुक्ति पाने के लिए ये आपके माइंड के ऊपर हावी हो जाती हैं। आपसे इस तरह के काम करवाती हैं जो कि आपके नियर एंड डियर वंस कभी सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे काम करेंगे। और ऐसे काम इसलिए करवाती हैं कि आपका ऑरा वीक हो जाए, आप अंदर से टूट जाएँ, और टूट के आपकी मृत्यु हो, और फिर आपको जब मुक्ति मिले तो ये आपके साथ ही जो है इनको भी मुक्ति मिल जाए। तो ये बेसिकली जब तक आपकी लाइफ होती है, यह आपके माध्यम से एन्जॉय करती हैं। ये आपसे ऐसे काम करवाती हैं जो कि आप कहीं न कहीं ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पाते। कई बार होता है ना, हम कहते हैं यार मैं छोड़ना तो बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसमें कई बार एंटिटीज़ का ही रोल होता है। तो कई बार कोई
थर्ड पर्सन आपकी बॉडी में एंटिटीज को आपको कंट्रोल करने के लिए भी छोड़ देता है। अब मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने अपने बहुत सारे जो सेशंस हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, उनमें इस तरह के केसेस हैंडल किए हैं और 100% रिजल्ट्स आए हैं। तो इन केसेस में हमने हर जगह एक ही चीज पाई कि आत्माएं जो हैं वह भटकती हैं, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वह उतना ही टाइम उनको यहाँ बिताना पड़ता है जितना लिखवा के लाई होती हैं, और उसके बाद भी जो उनको जीवन मिलता है उसमें उनको वो ही सब चीजें गो थ्रू करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। मान लीजिए आपसे पढ़ाई नहीं हो रही और आपको लगता है कि क्यों ना मैं सुसाइड करके अपने आप को मुक्त कर दूं, तो ऐसे में आपको जो अगला जीवन मिलेगा, आपको वही जीवन मिलेगा जहां पर आपको उसी तरह की कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से आपने पहले आत्महत्या की थी। तो पहले तो आपको वो एक्स्ट्रा इयर्स बिताने पड़ेंगे एज एंटिटी, और उसके बाद आपको जो अगला जीवन मिलेगा उसमें वही चीज और ज्यादा मात्रा में आपको भोगनी पड़ती है। तो एक पैटर्न सा बन जाता है। तो करना क्या होता है कि अपने अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा को हम हमेशा बनाए रखें, ना चाहते हुए भी हम कभी भी नेगेटिव थॉट को अपने अंदर ना प्रवेश होने दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अच्छी डाइट खाएं। जब हम जंक फूड भी खाते हैं तो भी हमारा ऑरा जो है वह काफी वीक हो जाता है, और यही सब कारण है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर एंटिटीज प्रवेश करके हमें भी सुसाइड करने की जो है प्रेरित करती हैं। तो यदि हम अपने आभा मंडल को अच्छा कर लेंगे, रोज ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे और मेहनत करेंगे, तो कभी भी हमारे शरीर में इस तरह की एंटिटीज नहीं आएंगी। तो दोस्तों, सुसाइड का 95% जो कारण होता है आत्महत्या का, वह यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई थर्ड पार्टी प्रवेश किए हुए है, या आपके अंदर किसी को प्रवेश कराया गया है जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा गंभीर स्टेप लेने का सोचा या आप लेने का सोच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो मेरी दुआ यही है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द इन सब चीजों से, इस तरह के विचारों से मुक्ति मिले, और उनको यदि वह इस तरह का कदम उठा चुके हैं तो उनकी आत्माओं को भी मुक्ति मिले। तो अब यह सब होने के बाद हमें अब करना क्या होता है? यदि हमें हमारी फैमिली में किसी मेंबर को देख के ऐसा लगता है कि उनके अंदर ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमें एक तो तर्पण करवाना चाहिए, श्राद्ध करवाना चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए अपने पितरों के नाम पर। और दोस्तों, एक चीज और, जब हम इस तरह के कामों के बारे में सोचते हैं, हमारी फैमिली में यदि कोई भी इंसान ने अगर कभी ऐसा किया है, तो श्राद्ध कराना तो बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके अलावा हमारी पूरी जो आगे की फैमिली है सबको पितृदोष लग जाता है। एक इंसान फैमिली में यदि सुसाइड करता है तो आने वाली कई पीढ़ियों के अंदर पितृदोष लग जाता है। तो जब भी श्राद्ध हो तो हमें जरूर उसमें ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, और जहां तक हो सके दान पुण्य करके हमें अपने पितरों को शांत करना चाहिए। क्योंकि फैमिली में एक भी मिसहैपनिंग यदि होती है तो पूरी फैमिली को उसका पितृदोष लगता है, और आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज्यादा गंभीर चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी मृत्यु के बाद क्या कुछ होता है वह सब वर्णन किया गया है। और जब मैंने अपने प्रैक्टिकल केसेस हिप्नोथेरेपी के किए तो उसमें भी मैंने बहुत सी चीजें मिलती जुलती पाई कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या सब होता है। आत्मा अपने शरीर को मृत्यु के बाद देख सकती है और 13 दिन तक वहीं रहती है जहां पर उसकी मृत्यु हुई होती है। और अभी अगर अकस्मात मृत्यु हुई हो तो आत्मा भटकती है। और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अ, इस तरह की जगहों पे ना जाएं जहां पर हमें लगता है कि कुछ नेगेटिव ऊर्जा हमें फील होती है। और हो सके तो आप ब्लैक टर्मलीन पहन के रखें यदि आपको डर ज्यादा लगता है। तो पॉजिटिव सोच रखें और भगवान का नाम लेते रहें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यदि कभी आपको लगता है कि आप अंदर से टूट रहे हैं, आपकी लाइफ में समस्याएं ज्यादा हैं, तो आप यहाँ पर किसी गुरु का सहारा लें और वह आपकी सोच को बदलेगा। और आप थेरेपी भी करवा सकते हैं। आप हिप्नोथेरेपी के भी माध्यम से अपने माइंड की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकलवा के अपनी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं।
और दोस्तों इससे बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में भी आशा करती हूँ लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सुसाइड का कारण क्या होता है और सुसाइड को किस प्रकार से रोका जा सकता है और हमें सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ। आने वाले समय में फिर कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी। ऑल द बेस्ट।